आज तक आपने भारत के कई मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ ना घी, ना तेल, ना बाती, फिर भी सदियों से अखंड ज्वालाएं जल रही हैं, जहाँ ना आग है ना धुआं, फिर भी हजारों साल से पानी उबल रहा है? ये कोई चमत्कार है या फिर प्राकृतिक रहस्य? आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के अद्भुत रहस्य के बारे में, जहाँ कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी ये स्थान आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है, जहाँ माता के चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर को भी अपना शीश झुकाना पड़ा। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे जोतावाली माता का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर से एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार जब भगवान शिव अपनी प्रिय सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। इस स्थान पर माता की जीभ गिरी थी, जिससे यहाँ एक चमत्कारिक ज्वाला प्रकट हुई, जो देवी के क्रोध और शक्ति का जीवंत प्रमाण मानी जाती है, जिसे ना कोई बुझा पाया और ना ही कोई इसके रहस्य को समझ पाया। मुगलों और अंग्रेजों ने इस आग को बुझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। सोचिए वो कैसी शक्ति होगी जो बिना किसी सहारे के जलती रहे। ये अखंड ज्योति जो ना केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसे अद्भुत घटनाक्रम की भी गवाह है, जिसने मुगल बादशाह अकबर को भी चकित कर दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे माता के चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर को भी अपना शीश झुकाना पड़ा। ध्यानु भगत, जो मां ज्वाला देवी के परम भक्त थे, अपने हजारों भक्तों के साथ ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। तब उनकी यात्रा दिल्ली के चांदनी चौक से होकर गुजर रही थी। तभी अकबर के सिपाही ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले गए। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा कि तुम इतने लोगों के साथ कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने विनम्रता से जवाब दिया कि हम मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये सभी उनके ही भक्त हैं। अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा कि ज्वाला देवी कौन है और उनके दर्शन से क्या होता है? तब ध्यान भगत ने समझाया कि मां ज्वाला देवी सृष्टि की रचनाकार हैं। उनके मंदिर में बिना तेल के लगातार जलती हुई ज्वालाएं हैं। हम हर साल उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने चुनौती दी कि अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली है तो हमें कोई चमत्कार करके दिखाओ। हम तुम्हारे घोड़े का सिर काट देंगे और अगर तुम्हारी देवी उसे वापस जीवित कर दे तो हम ये मान लेंगे कि देवी की शक्ति सचमुच अद्भुत है। अकबर के आदेश पर ध्यानु भगत के घोड़े का सिर काट दिया गया। ध्यानु भगत ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की और मंदिर पहुंचकर रात भर पूजा की। अगले दिन उन्होंने फिर से प्रार्थना की कि हे माँ, कृपया हमारे घोड़े को जीवित करो, अन्यथा मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। फिर एक चमत्कार हुआ, ज्वाला देवी प्रकट हुई और घोड़े का सिर जोड़ दिया। घोड़ा फिर से जीवित हो गया। अकबर इस समय चमत्कार को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसका घमंड अभी भी नहीं टूटा और उसने सोचा कि इन ज्वालाओं को बुझाकर देवी की शक्ति को झुठला देगा। उसने सबसे पहले ज्वालाओं को बुझाने के लिए लोहे के भारी तवे मंगवाए और उन्हें ज्वालाओं पर ढक दिया। लेकिन माँ की शक्ति का चमत्कार देखिए, तवे रखने के बाद भी ज्वालाएं लगातार जलती रहीं। यह देख अकबर हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अकबर ने दूसरी कोशिश में मंदिर के आसपास खुदाई करवाकर पानी की धाराएं बहाने का आदेश दे दिया। पानी की तेज बहाव ज्वाला को बुझाने के लिए छोड़ा गया, परंतु ज्वालाएं फिर भी नहीं बुझी। पानी की धाराएं भी मां की अग्नि के सामने बेअसर साबित हुई। ये सब देखकर अकबर का अहंकार टूट गया, लेकिन उसने एक आखिरी प्रयास करने के बारे में सोचा। अकबर ने सोचा कि सोने का छत्र चढ़ाकर मां को प्रसन्न कर देगा। उसने सोने का छत्र बनवाया और गर्व से मंदिर में चढ़वा दिया, लेकिन जैसे ही वह छत्र देवी के चरणों में रखा गया, वह अचानक किसी अज्ञात धातु में बदल गया। यह देखकर अकबर को एहसास हुआ कि देवी ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया है। ये वही क्षण था जब अकबर ने मां ज्वाला देवी की शरण ले ली। उसने न सिर्फ क्षमा मांगी, बल्कि सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश भी दिया। आज भी वह क्षण छत्र मंदिर में रखा हुआ है, जो बताता है कि माता की शक्ति के आगे किसी भी मनुष्य का अहंकार टिक नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि ज्वाला माता की पूजा अद्वितीय एवं रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से जल रही 9 अनोखी ज्वालाओं की आराधना की जाती है। मान्यता है कि 9 ज्वालाएं देवी के 9 शक्तिशाली रूपों का प्रतीक है। माँ अन्नपूर्णा, जो संपूर्ण संसार को अन्न प्रदान करती है। माँ चंडी, जो राक्षसों का संहार करती है। माँ हिंगलाज, जो वीरता के प्रतीक है। माँ विंध्यवासिनी, जो पर्वतों की देवी है। माँ महाकाली, जो काल का संहार करती हैं। माँ सरस्वती, जो विद्या की देवी है। माँ लक्ष्मी, जो धन या समृद्धि की देवी है। माँ अंबिका, जो मातृत्व की मूर्त है। और माँ अंजू, जो सभी कष्टों की रक्षा करती हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख और विशाल ज्योति को ही ज्वाला माता कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि ये ज्वालाएं
माता की अनंत शक्तियों का प्रतीक है और उनके दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि माता ज्वाला देवी का मंदिर अपनी चमत्कारी ज्वालाओं के अलावा एक रहस्यमयी कुआं के लिए भी जाना जाता है। इस कुएं का पानी रहस्यमय तरीके से खौलता रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पानी गर्म नहीं होता। यह दृश्य आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। जब आप इस पानी को छूते हैं तो यह बिल्कुल ही सामान्य तापमान का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पानी उबलने का कारण ज्वालामुखी गैसें हो सकती हैं जो कुएं के नीचे से निकलती हैं, लेकिन जिस तरह से यह पानी खौलता है और फिर भी गर्म नहीं होता है, वह इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय बना देता है। अगर बात इस मंदिर के निर्माण की करें तो इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद्र कटोच ने करवाया था, जिसके सपने में खुद माता ने प्रकट होकर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद ने मंदिर के सौंदर्यीकरण और रख रखाव का कार्य करवाया। फिर 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ ज्वाला देवी किसकी कुल देवी हैं? तो आपको बता दें कि माँ ज्वाला देवी को मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई समुदायों की कुल देवी माना जाता है। विशेष रूप से माता ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कुछ राजपूत परिवारों, ब्राह्मणों और अन्य समुदायों की कुल देवी मानी जाती है। अंत में आपको बता दें कि इस मंदिर का रहस्य सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी चौंकाने वाला है। सदियों से जल रही इन ज्वालाओं के पीछे की वजह को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने खोजें की। माना जाता है कि ये ज्वालाएं प्राकृतिक गैस के स्रोत से जल रही हैं जो पृथ्वी के नीचे की गहराइयों से आती हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन गैस स्रोत का पता लगाने के लिए कई किलोमीटर तक खुदाई की तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगा, कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला। ये आज भी एक पहेली बनी हुई है कि ये ज्वालाएं आखिर कहाँ से निकल रही हैं और क्यों नहीं बुझती। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कभी ज्वाला देवी मंदिर गए हैं तो उसके एक्सपीरियंस भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।